हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 2 उसका पद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 कड़वक का अर्थ समझा था। और इस पाठ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कड़बक, इसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं और इनका परिचय हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। आज का ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे भी और उसे हल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस ये सारे हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और जो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कड़बक के कवि कौन हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो कबीरदास जो है वो तो कड़बक के कवि नहीं है और सूरदास इसके अगले वाले चैप्टर में हमें सूरदास के बारे में पढ़ना है। और ऑप्शन नंबर डी जो नाभादास है वो उन्होंने एक अलग पद लिखा है, ये तुलसीदास के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही कड़बक कविता को लिखा है। दूसरा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। ए पुत्र वियोग, बी कड़बक, सी उषा और डी हार जीत। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो कड़बक है वो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1450, ऑप्शन नंबर बी 1485, ऑप्शन नंबर सी 1492, ऑप्शन नंबर डी 1496 ईस्वी में। तो देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1492 में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में और निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। अगर कब हुआ था पूछेगा तो आपको बताना है 1492। अगर पूछेगा कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। आपका छठवां क्वेश्चन है कि जायसी किस तरह के कवि थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी VVI है कि जायसी किस तरह के कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जायसी जो हैं वो सूफ़ी कवि थे। कैसे कवि थे? सूफ़ी कवि थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि
जायसी किस तरह के कवि थे? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ओह सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो जायसी हैं उनका जन्म स्थान अमेठी था। अमेठी जायस, उसी के नाम पर तो इनका नाम जायसी पड़ा था। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसला या मसलनामा के रचयिता कौन है? तो मसला या मसलनामा के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जायसी के पिता का क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। और पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था? तो एक गुरु थे इनके मोहम्मद अशरफ जहांगीर, और एक थे सैयद अशरफ जहांगीर, और एक थे शेख मोहिदी। इनके 2 गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जायसी के गुरु कौन थे? मैंने आपको अभी बताया कि शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके 2 गुरु थे। यहाँ पे ऑप्शन में हमें शेख मोहिदी दिया है लेकिन सैयद अशरफ जहांगीर नहीं दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जायसी के गुरु कौन थे। इसमें यहाँ पे दिया है, देखिए ऊपर शेख मोहिदी दिया है और यहाँ पे दिया है सैयद अशरफ जहांगीर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद एक और था कि जायसी थे, तो जायसी क्या थे? तो जायसी एक फ़कीर थे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो जायसी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मतलब जो जायसी जी हैं वो किस भाषा में कविताएं लिखते थे? यही क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उनकी काव्य की भाषा अवधी थी। ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि चित्ररेखा के रचयिता हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें चित्ररेखा के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए। तो जो चित्ररेखा है उसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। सोलहवां क्वेश्चन है कि जायसी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? अर्थात जायसी जो थे वो किस रस के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वर्णन किया है कि ये रक्त की लेई लगाकर इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किससे सींचा है?
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया भी था और इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहरनामा के रचयिता कौन है? तो कहरनामा के रचयिता आपके तुलसीदास नहीं, ये जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो बायां आँख और एक कान से वंचित हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए में दिया गया है जिह्वा दोष, तो ये तो इसका पहले ही ये वाला गलत है, ये तो होगा नहीं। अंग दोष ये भी गलत है। यहाँ पे श्रव्य दोष ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नेत्र दोष। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आखिरी कलाम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, बी में दिया है कबीरदास। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों को ही बाइकआउट कर लेते हैं। तो सूरदास तो होगा नहीं, आखिरी कलाम इनका भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी और डी आपको नीचे दिया गया है, वो अभी आपको हम दिखाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है जायसी, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो तुलसीदास भी नहीं होगा, तुलसीदास का ये आखिरी कलाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सी अर्थात जायसी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन ए सरोवर की भांति, बी कुएं की भांति, सी समुद्र की भांति और डी नदी की भांति। तो जो जायसी का काव्य है वो का समुद्र की भांति है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये ऑप्शन नंबर ए जायसी, सी है सूरदास, बी है नाभादास और डी है कबीरदास। तो इनमें से देखिए इन तीन, ये जो नाभादास है वो भी नहीं है, कबीरदास तो है ही नहीं, सूरदास भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कड़बक है वो पद्मावत से लिया गया है। इनका पद्मावत एक कृति है जो कि एक महान काव्य है इनका, वहाँ से ये कड़बक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कड़बक के रचयिता कौन हैं? तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि कड़बक के रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत की भाषा क्या है? तो देखिए ये यहाँ पे जायसी रचित महाकाव्य जो है वो ब्रज भाषा में नहीं है, मैथिली भाषा में भी नहीं है, खड़ी बोली में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जायसी रचित महाकाव्य अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। तो ये अवधी और ब्रज भाषा अक्सर करके बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि किस कवि का एक आँख और एक कान खराब हो गया है? तो मैंने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी बाएं कान और बाएं आँख से वंचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है। 28 है कि अखरावट के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे पहले आप ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है जायसी, डी है तुलसीदास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे दी है या उपमा किससे की है। तो ऑप्शन ए कमल, जो कि रॉन्ग है, कमल से नहीं की है। बी है कुमुद, इससे भी उन्होंने नहीं किया है। सरोवर, इससे भी नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक आँख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है लिखा गया है, नहीं है। तो नहीं है लिखा हुआ है। देखिए, पद्मावत तो उन्हीं का कृति है, अखरावट भी उन्हीं का कृति है, आखिरी कलाम भी उन्हीं का कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उनका कृति नहीं है, मृगावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस कवि के चेहरे पर चेचक का दाग था। तो ये जो है ए है, तो ए सूरदास, तो ये तो दोनों आँखों से वंचित थे, लेकिन इनके चेहरे पर चेचक का दाग नहीं था, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। कबीर दास, ये भी गलत है। तुलसीदास, ये तो गलत है ही, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात जो जायसी जी हैं उनके चेहरे पर चेचक का दाग था। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, सबका होता है द एंड। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये 34 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने सही हुए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि कम से कम 30 से ज़्यादा सही हुए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। तो बाय बाय।